इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी है, जहां उत्तराखंड में 20 जून तक दस्तक देगा मॉनसून। इस साल सामान्य से ज्यादा होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 20 जून को उत्तराखंड में मॉनसून दस्तक देने वाला है और पिछले साल के मुताबिक इस साल ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। आगामी 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चेतावनी दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 5 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 20 जून तक दस्तक देने वाला है मॉनसून, जिसको लेकर इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। संभावनाएं बताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। इसी के साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आगामी 5 दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में 20 जून तक दस्तक देने वाला है मॉनसून, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार सामान्य से अधिक बारिश होगी। इसी के साथ आगामी 5 दिनों में बारिश की संभावनाएं हैं। इसी के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है मौसम से जुड़ी हुई उत्तराखंड के, जहां प्रदेश में 20 जून को मॉनसून दस्तक देने वाला है। उत्तराखंड में 20 जून को मॉनसून दस्तक देने वाला है और इसी के साथ अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से 20 जून को मॉनसून का आवागमन प्रदेश में होने वाला है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या कुछ विभाग की तरफ से तैयारियां हैं और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये देखिए प्रिया, आपको बताऊं कि मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्व से ही स्पष्ट दिशा निर्देश समस्त जनपदों के साथ साथ समस्त जो राज्य हैं उनको दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इस राज्य में मौसम कब दस्तक देगा। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तराखंड में जो है कहा गया है कि चूंकि यहाँ पे जो मानसून का जो समय होता है वो 15 तारीख के बाद होता है, लेकिन इस बार की हम बात करें तो जून में वो अपने समय से पूर्व दस्तक दे रहा है। और दूसरी तरफ मौसम विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है जो इस वर्ष जो वर्षा होगी, जो बरसात होगी, वो सामान्य से अधिक होगी। इसको लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो समस्त जनपदों के जो जिलाधिकारी उनके साथ बैठक कर रहे हैं, समस्त जो आपदा विभाग से संबंधित जो जुड़े हुए अधिकारी उनके साथ बैठक करते हुए सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि मौसम के स्वरूप को देखते हुए जो यात्रा है उस पर भी वो किस तरीके से सुचारू तरीके से संचालन किया जाए, उस पर भी ध्यान रखें। समस्त जो वहाँ के जो विभागीय अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, पुलिस कप्तान हैं, यात्रा को लेकर जो वहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उन चीज़ों को लेकर वो एक प्लान जो है, प्लान के तहत वो काम करें। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि यात्रा पर निर्देश दिए गए हैं कि उसे अच्छे से सुचारू रूप से चलाना है, ऐसे में क्या कुछ पिछले साल के मुताबिक अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिले, कोई भी बाधा ना आए? क्योंकि बीते दिन ही देखा भूस्खलन की समस्या देखने को मिली थी, ऐसे में यात्री डर भी जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए प्रिया, निश्चित तौर पर अगर हम बीते साल की बात करें, बीते साल 4 धाम यात्रा चली, सरकार ने उसका बेहद उसके प्रचार प्रसार किया और दिशा निर्देश भी जारी किए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें खामियां देखने को मिली, अव्यवस्थाएं देखने को मिली। लोगों को यात्रा के दौरान लोगों को दर्शन जो होते थे वो सुलभ नहीं हो पाए। लोगों को काफ़ी समय तक घंटों लाइन में जो है लगना पड़ा, जाम की स्थिति बनी रही। उन्हीं चीज़ों के मद्देनजर जो है, अगर हम इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष टोकन सिस्टम किया गया है, ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है ताकि जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। दूसरी अगर हम बात करें तो अब जुलाई माह में, आगामी जुलाई माह में जो है कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उसको लेकर भी पहले से ही मीटिंग का जो बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है कि ताकि जो वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो आवागमन जो लोग करते हैं, उनको किसी तरीके से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो ट्रैफिक है वो संचालित सही तरीके से हो, क्योंकि हमने देखा है कि जब कांवड़ यात्रा चलती है तो किस तरीके से हरिद्वार और ऋषिकेश, ये 2 महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ पर, क्योंकि लोग हरिद्वार आते हैं, हर की पेड़ी पे आते हैं,
वहाँ से गंगा जल भरते हैं और तमाम अगर हम बात करें यूपी के यूपी यानी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, गुजरात के, पंजाब के तमाम जो वहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं और जल भरकर जाते हैं अपने अपने स्थान के शिवालयों में वो जल चढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो लगातार वहाँ पर जाम की समस्या बनी रहती है कांवड़ यात्रा के दौरान, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी तैयारियां कर रहे हैं। वहीं जो है संबंधित जो जिलाधिकारी हैं, चाहे हम अगर हरिद्वार के जिलाधिकारी बात करें या कप्तान जो परमेंद्र सिंह डोभाल है वहाँ के माफ़ कीजिएगा एसएसपी, सभी को निर्देशित किया गया कि वहाँ पर जो है यात्राओं को लेकर, जो कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं पहले से ही समुचित कर दिए जाएँ। मार्ग किस तरीके से जो डाइवर्ट किए जाना है उनको लेकर पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाए, ताकि जो है जो भी, क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, फिर दूसरी तरफ अगले माह जो है कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, तो ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लोग समुचित व्यवस्था उनके लिए हो, लोग आएँ और जल भरकर जाएँ अपने अपने जो गंतव्य जो उनके स्थान है। तो इन्हीं चीज़ों लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है और जो सरकार कह रही है कि हम जो यात्रा है या जो यहाँ पर जो अन्य जो महोत्सव होते हैं, जो जैसे कांवड़ हो गया या अन्य जो होते हैं, उनको लेकर हम समुचित व्यवस्था प्रबंधन करने का हम तैयारी में जुटे हुए हैं। जी प्रिया। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ भारी बारिश देखने को मिल सकती है और चारधाम का जो इलाका है वो पूरा पर्वतीय क्षेत्र में आता है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए कुछ सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि मौसम विभाग ने अभी तो अलर्ट जारी कर दिया है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है कि मौसम को देखकर ही आप यात्रा करने आए या फिर क्या कुछ जानकारी देखने को मिल रही है? ठीक है प्रिया, स्पष्ट तौर पर देखिए मौसम विभाग एक गाइडलाइन समस्त जनपदों को, वहाँ के जिलाधिकारी हों, आपदा प्रबंधन का जो वहाँ पे विभाग होता है, कार्यालय होता है हर जनपद में, वहाँ पर जारी करता है एक दिन पूर्व या फिर उससे 5 दिन का जो अलर्ट जो जारी करता है वो सब करता है। जिस तरह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि मौसम जो है कल से दस्तक देगा, 20 जून से दस्तक देगा, और इस बार जो उम्मीद भी जताई जा रही है, जिस तरह से हमने देखा है कि देहरादून में किस तरीके से जो एक माहौल जो बना है, जिस तरीके से जून का जो महीना हो या मई का महीना हो, किस तरह से गर्मी यहाँ पड़ती है, हमने बीते कुछ सालों में देखा है। लेकिन जिस तरीके से मई माह में जो बारिश हुई उससे अब जो हम इस चीज़ को ये नहीं कह सकते हैं कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी खराब होती है, क्योंकि मौसम विभाग ने इस बार उम्मीद जताई है कि सामान्य से अधिक बारिश का चेतावनी जारी की हुई है। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपने संबंधित जो जनपदों में जो यात्रा चल रही है, जैसे हम चारधाम यात्रा की बात करें, चूँकि चारधाम यात्रा अगर हम बात करें तो अलग अलग जनपदों से वो गुजरते हैं, लेकिन जो मुख्य जो जनपद है वो रुद्रप्रयाग है, चमोली है, वहाँ से होते हुए संबंधित जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस कप्तान है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, जल पुलिस है, अगर हम बात करें कि जो अन्य जो स्रोत हैं, यानी जो अन्य जो मुख्य जो स्रोत होते हैं प्रशासन के, उनको यही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप अपने संबंधित जनपदों में ये व्यवस्था सुनिश्चित करिए और जो मौसम विभाग की जो जानकारी होती है उसके अनुसार ही आप आवागमन लोगों को यात्रा रूट पर कराएं। क्योंकि हमने देखा कि पैदल यात्रा के दौरान जंगल चट्टी में बीते रोज 3 श्रद्धालु चपेट में आए थे, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि कोई भूस्खलन होता है तो वहाँ पर किस तरीके से उसको मलबा हटाने का कार्य हो, उसको लेकर पीडब्ल्यूडी जो विभाग है उसको निर्देशित किया गया कि वहाँ पर अपने जेसीबी मशीन को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल अभी जिस तरीके से आपने बताया कि मौसम ने दस्तक देने वाले हैं 20 जून के बाद, तो ऐसे में धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।